हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक सीरीज़ की डेफिनेशन, एक सीरीज़ का कन्वर्जेंट कब होगी, वो डाइवर्जेंट कब होगी और ऑसिलेटरी कब होगी, ये सब देखा। 3 एग्जाम्पल देखे। पहला एग्जाम्पल हमारा कन्वर्जेंट सीरीज़ का था, दूसरा एग्जाम्पल डाइवर्जेंट सीरीज़ का और तीसरा एग्जाम्पल ऑसिलेटरी सीरीज़ का था। तो वहाँ हमने पाया कि एक सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है यदि और केवल यदि इससे संबद्ध आंशिक योगफलों का अनुक्रम कन्वर्जेंट हो, यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स Sn कन्वर्जेंट है तो हमारी सीरीज भी कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स Sn डाइवर्जेंट है तो हमारी सीरीज भी डाइवर्जेंट है। आज हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज का। ज्योमेट्रिक सीरीज के एग्जाम्पल को देखेंगे कि एक सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है और कब डाइवर्जेंट होती है। तो एक सीरीज 1 + x + x² + x⁴n एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। यह कन्वर्जेंट होती है यदि x -1 से बड़ा हो और 1 से +1 से छोटा हो। ये डाइवर्जेंट होती है यदि x +1 से बड़ा और बराबर हो। ये हम प्रूफ करेंगे। एक ज्योमेट्रिक सीरीज के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला हम जानते हैं। Sn बराबर होता है 1 - x⁴n/1 - x। ये फॉर्मूला तब होता है जब x आपका 1 से छोटा होता है, और Sn बराबर x⁴n - 1/x-1 तब होता है जब आपका x 1 से बड़ा होता है। अब हम स्थिति फर्स्ट लेते हैं जब हमारा x का मान -1 से बड़ा और +1 से छोटा है, यानी x जब -1 और +1 के बीच में है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ये हम प्रूफ करेंगे। हम जानते हैं जब x -1 और +1 के बीच में हो तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁴n 0 होता है। ये हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। x बराबर 1/2n देखें हम, अगर n का मान हम 50 लेंगे और फिर हम n का मान 100 लेंगे तो 1/2 और ज़्यादा छोटा हो जाएगा 1/2 से, और जब n इन्फिनिटी की तरफ होगा तो 1/2n का मान 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। जब x हमारा -1 और +1 के बीच में होता है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁴n का मान 0 होता है। अब हम इस सीरीज के आंशिक योगफलों को देखेंगे। प्रथम आंशिक योगफल S1 होगा हमारा 1, S1 का मान 1 होगा, यानी फर्स्ट टर्म होगी सीरीज की। द्वितीय आंशिक योगफल S2, सीरीज की पहली 2 टर्मों का योग 1 + x। थर्ड आंशिक योगफल S3, सीरीज की पहली 3 टर्मों का योग 1 + x + x²। और nवां आंशिक योगफल सीरीज की प्रथम n टर्म्स का योगफल 1 + x + x² + x⁴n। अब चूंकि फॉर्मूला 2 हम यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि x हमारा 1 से छोटा है, तो Sn का मान हो जाएगा 1 - x⁴n/1 - x। ये nवां आंशिक योगफल आया 1 - x⁴n/1 - x। अब हम इस आंशिक योगफलों के अनुक्रम को देखेंगे कि ये कहाँ अग्रसर हो रहा है, किस नंबर को अभिसरित हो रहा है। तो उसके लिए हम दोनों तरफ लिमिट लेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - x⁴n/1 - x की वैल्यू हो जाएगी 1/1 - x। क्यों? क्योंकि x⁴n तो 0 बन जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं। तो हमारा जो आंशिक योगफलों का अनुक्रम Sn है वो बन गया 1/1 - x। अतः जब हमारा x -1 और +1 के बीच में है तो आंशिक योगफलों का अनुक्रम Sn 1/1 - x को अभिसरित होता है। अतः इस सिचुएशन में यह ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। तो x जब हमारा -1 और 1 के बीच में है
तो ज्योमेट्रिक सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होती है। प्रूफ हो गया। स्थिति सेकंड पर आते हैं। जब x का मान 1 से बड़ा और बराबर हो, इस स्थिति में हम सबसे पहले दी गई श्रेणी में x बराबर 1 रखते हैं। तो हमारी जो श्रेणी है 1 + x + x² + x की पावर n बन जाएगी 1 + 1 + 1² + 1 की पावर n, यानी प्रत्येक टर्म 1 हो जाएगी। अब हम इस स्थिति में अगर आंशिक योगफल निकालते हैं तो प्रथम आंशिक योगफल S1 1 होगा, दूसरा आंशिक योगफल S2 1 + 1 पहली दो टर्म्स का योग 2 होगा, तृतीय आंशिक योगफल S3 3 होगा और nवां आंशिक योगफल होगा 1 + 1 + 1 n टाइम्स, यानी Sn का मान n होगा। अब इस आंशिक योगफलों के अनुक्रम का अभिसरण चेक करने के लिए हम दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn का मान आया अनंत। अतः जब x बराबर 1 है तो आंशिक योगफलों का अनुक्रम Sn अनंत को अग्रसर हो रहा है, अर्थात आंशिक योगफलों का अनुक्रम Sn अपसारी है, डाइवर्जेंट है। अतः श्रेणी जब x बराबर 1 है तो श्रेणी 1 + x + x² + x की पावर n डाइवर्जेंट है। जब x 1 से बड़ा हो तब श्रेणी से संबद्ध आंशिक योगफल देखते हैं। प्रथम आंशिक योगफल S1 1 होगा, द्वितीय आंशिक योगफल S2 1 + x होगा और तीसरा आंशिक योगफल S3 1 + x + x² होगा। nवां आंशिक योगफल 1 + x + x² + x की पावर n होगा जब x 1 से बड़ा है। तो Sn का मान आएगा x की पावर n - 1/x - 1। फॉर्मूला नंबर 3। अब इस स्थिति में इस श्रेणी से संबद्ध आंशिक योगफलों का अनुक्रम का अभिसरण चेक करने के लिए हम दोनों तरफ लिमिट लेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn बराबर होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n - 1/x - 1। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मान लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n का मान इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि x 1 से बड़ा है। यह बहुत आसानी से देख सकते हैं, कोई भी x का मान 1 से बड़ा लेकर चेक कर सकते हैं कि जब भी आप पावर बढ़ाते जाएंगे तो x की पावर n का मान बढ़ता जाएगा और जैसे ही n इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर होगा तो x की पावर n भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn का मान आया इन्फिनिटी। अतः जब x 1 से बड़ा है तो सीरीज से संबंधित आंशिक योगफलों का अनुक्रम डाइवर्जेंट है, इन्फिनिटी को अग्रसर हो रहा है। अतः श्रेणी इस स्थिति में भी डाइवर्जेंट है, अपसारी है। तो जब x 1 से बड़ा या बराबर है तो ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्जेंट होती है। प्रूफ हो गया कंप्लीटली। इसके बाद हम इसी ज्योमेट्रिक सीरीज की एक विशेष स्थिति की बात करते हैं। यदि हम ज्योमेट्रिक सीरीज में x बराबर 1/2 रखें तो हमारी श्रेणी बन जाएगी 1 + 1/2 + 1/2² + 1/2 की पावर n + n सॉल्व होगी। यह सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज होगी। क्यों? क्योंकि 1/2 -1 और 1 के बीच में बिलोंग करता है। स्पष्ट है। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक सीरीज है हमारे पास समेशन 1/n × n + 1। इसके अभिसरण की जांच करनी है कि ये अभिसारी होगी या अपसारी होगी। पहले इसका विस्तृत रूप देखते हैं। तो n बराबर 1 रखेंगे तो इसकी पहली टर्म होगी
1/1 इंटू 1 + 1 2, 1/2। दूसरी टर्म होगी 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3। तीसरी टर्म होगी 1/3 इंटू 4 प्लस nवी टर्म होगी 1/n इंटू n + 1। इस तरह से इस सीरीज की टर्म्स होंगी। इसका आंशिक योगफल देखते हैं तो फर्स्ट आंशिक योगफल S1 होगा 1/2 फर्स्ट टर्म ओनली। सेकंड पार्शियल सम आंशिक योगफल S2 होगा 1/2 + 1/2 इंटू 3, यानी पहली दो टर्म का योगफल, तो वो आएगा 2/3। S3 अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट थ्री टर्म का सम 1/2 + 1/2 इंटू 3 + 1/3 इंटू 4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3/4। और nवा आंशिक योगफल Sn होगा 1/2 + 1/2 इंटू 3 + 1/3 इंटू 4 प्लस, और nवी टर्म होगी 1/n इंटू n + 1। यहाँ हम इस आंशिक योगफलों के अनुक्रम की लिमिट निकालना चाहते हैं कि ये किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरफ अग्रसर हो रहा है, जिससे हम तय कर सकें कि सीरीज हमारी कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ आंशिक योगफलों की लिमिट निकालना आसान नहीं है। उसके लिए हम एक गणितीय ट्रिक अपनाते हैं। क्या ट्रिक है कि हम हर एक टर्म को, प्रत्येक टर्म को 1/2 वाली टर्म को लिखते हैं 1/1 - 1/2, यानी 1 - 1/2 लिखा जा सकता है 1/2 को। 1/2 इंटू 3 को लिखा जा सकता है 1/2 - 1/3। इसी तरह से 1/3 इंटू 4 को लिखा जा सकता है 1/3 - 1/4। और इसी तरह से सभी टर्मों को लिखा जा सकता है। और लास्ट टर्म को लिखा जा सकता है 1/n - 1/n + 1। इसको देखने पर हम पाते हैं कि फर्स्ट टर्म में 1/2 नेगेटिव साइन के साथ है, सेकंड टर्म में 1/2 पॉजिटिव है, प्लस के साथ है। इसी तरह से सेकंड टर्म में 1/3 नेगेटिव है, लेकिन थर्ड टर्म में 1/3 पॉजिटिव है। और 1/4 थर्ड टर्म में नेगेटिव है, लेकिन फोर्थ टर्म में पॉजिटिव होगा। तो ये सभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1/2 -1/2 से, -1/3 + 1/3 से, -1/4 + 1/4 से, सभी टर्म कैंसिल होकर सिर्फ हमारे पास दो टर्म बचेंगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होगी 1 माइनस लास्ट टर्म 1/n + 1। तो हमारा जो nवा आंशिक योगफल है वो आया 1 - 1/n + 1। हम दोनों तरफ लिमिट लगाएं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Sn बराबर आया, तो लिमिट लगाएंगे तो Sn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn बराबर 1 आया। तो दी गई सीरीज से संबंधित आंशिक योगफलों का अनुक्रम कन्वर्जेंट है, फाइनाइट लिमिट रख रहा है, अतः श्रेणी भी कन्वर्जेंट है, अभिसारी श्रेणी है। तो इस एग्जाम्पल की जो श्रेणी थी वो एक अभिसारी श्रेणी है। पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि आपको चेक करना है समेशन 1/n के अभिसरण पर विचार करना है कि आप बता पाते हैं या नहीं कि यह अभिसारी है अथवा अपसारी है। तो इसके लिए हम अगर आंशिक योगफल देखें तो पहला आंशिक योगफल S1 1 होगा, पहली टर्म होगी इस सीरीज की। दूसरा आंशिक योगफल S2 3/2 होगा, पहली दो टर्म्स का योग। और तीसरा आंशिक योगफल 1 + 1/2 + 1/3 11/6 होगा। और nवा जो आंशिक योगफल होगा वो पहली n टर्म्स का योग होगा 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n। यहाँ हम इस सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को तय करेंगे कि यह जो आंशिक योगफलों का अनुक्रम है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन इस Sn के ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं लगा सकते हम, जब तक नहीं लगा सकते जब तक ये पूरी तरह से सॉल्व ना हो जाए। तो
बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस इस तरह के होंगे जिनमें हम आंशिक योगफल आसानी से नहीं निकाल सकते। तो उस स्थिति में क्या किया जाए, उसके लिए हम कुछ टेस्ट पढ़ेंगे। जैसे कि कल नेक्स्ट क्लास में हम आंशिक पहला टेस्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा तुलना परीक्षण। तो ये आंशिक योगफल की जो हमारी विधि है ये इस तरह के क्वेश्चंस में फेल हो जाती है, इसलिए हम आगे कुछ टेस्ट पढ़ेंगे। उन टेस्ट की हेल्प से इस सीरीज़ को और कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे कि वो कब कन्वर्जेंट होंगे और कब डाइवर्जेंट होंगे। थैंक यू।